खालिस्तानी भस्मासुर परदेश में और बर्बादी भी परदेश की। सत्ता को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तालिबान से अधिक बर्बरतापूर्ण बातें कर रहे हैं। ये सही है कि अभी तालिबान जैसी ताकत उनको नहीं मिली। इंदिरा गांधी की हत्या के सीन को जुलूस के रूप में निकाल करके, अभी ऐसा नहीं उस समय की हत्या 84 में हुई, लेकिन अभी भी उसका टेबलो जैसे हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस पर या किसी झांकी निकलती है, उसमें ऐसे तत्वों को कनाडा में शरण मिली हुई है। चले जाइए, क्योंकि हमें शंका है कुछ तो कुछ, हम तो जांच करवा रहे हैं कि किसने हत्या की, और दुनिया में सफाई दे रहे हैं अमेरिका को, ब्रिटेन को, कि कनाडा का एक नागरिक मारा गया। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। खालिस्तानी भस्मासुर परदेश में और बर्बादी भी परदेश की। निश्चित रूप से भारत में ये मान्यता रही है कि जब भी आप कोई भस्मासुर तैयार करते हैं तो वो जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा उसको भस्म कर सकता है, बर्बाद कर देगा। केवल शिव में शक्ति रही कि उन्होंने अंततोगत्वा भस्मासुर को नष्ट किया, लेकिन वो जिसके सिर पर हाथ रखे वो दौड़ रहा है और सब भाग रहा है, और जहाँ जाता सिर्फ दूसरे को भस्म कर देता। वर्तमान दौर में ये जो खालिस्तानी हैं, जो कनाडा में इस समय सबसे ज़्यादा मुखर हो गए हैं, सत्ता को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तालिबान से अधिक बर्बरतापूर्ण बातें कर रहे हैं। ये सही है कि अभी तालिबान जैसी ताकत उनको नहीं मिली, लेकिन तथाकथित खालिस्तान कहाँ बने? खालिस्तान तो कहीं बन नहीं सकता, उनको कहीं देश में कोई पूछता नहीं, पंजाब में कोई पूछता नहीं। हाँ, कुछ पाकिस्तान का ISI या विदेशी शक्तियाँ भी उनको कुछ न कुछ, कभी चीन देता होगा, कोई और देता है, जो ऐसे भारत को नहीं ठीक से देखना चाहता या दुनिया को भी तबाह करना चाहता है। तालिबान ने यही तो किया था, और इसलिए मैं भस्मासुर कह रहा हूँ उन देशों के लिए भी, कनाडा के लिए, क्योंकि ट्रूडो वहाँ पर कह रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री भारत में भी आए, भारत ने उनका स्वागत सत्कार भी किया, उनके साथ अच्छा उनको बाकायदा व्यवहार किया, और उनको समझाने की भी कोशिश की कि आपके यहाँ जो खालिस्तानी तथाकथित जो लोग हैं वो भारत में जिस तरह से पैसा पहुँचाते हैं उसका नुकसान है, या उसके उस तरह से ऐसे लोगों को प्रश्रय देने की कोशिश करते हैं, वो आपकी सरकार में आपके साथ ऐसे लोग भी हैं, उनसे बचिए, आपके लिए भी खतरा है। लेकिन ट्रूडो साहब को समझ में नहीं आया। वो तो कहते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ तो आज़ादी है, जो चाहे करे। इंदिरा गांधी की हत्या के सीन को जुलूस के रूप में निकाल करके, अभी ऐसा नहीं उस समय की हत्या 84 में हुई, लेकिन अभी भी उसका टेबलो जैसे हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस पर या किसी झांकी निकलती है, उसमें ऐसे तत्वों को कनाडा में शरण मिली हुई है, जो इस आज़ादी के नाम पर, भारत में भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के बातें हो ही रही है कि इतना भी दुरुपयोग न होना चाहिए, लेकिन ये आज़ादी तो नहीं है कि वो ऐसे तत्वों को, जो आतंकवादी समूह जिनको माना जाता है, या भारत जिसके लिए कह रहा है कि ये आतंकवादी समूह के लोग हैं और आतंकवादी गतिविधियां दूर से बैठे हुए भी संचालित करते हैं, कर सकते हैं। कनाडा में ऐसा नहीं है कि सिख समुदाय, हिंदू समुदाय वर्षों से रह रहा है, बसा है, दुनिया भर में सिख समुदाय, बड़ा सम्मान उनका रहा है। तो ये मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों में होंगे, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने धर्म के नाम पर या समाज में किसी तरह से वहाँ की राजनीति में, कनाडा की राजनीति में खास करके बड़ा प्रभाव बना लिया, तो अब वो और मनमानी कर रहे हैं। हद तो ये हो गई है कि उनके एक नेता ने, हम इसीलिए नाम नहीं लेते, उनका प्रचार मैं भी नहीं करना चाहता कि ऐसे लोगों का प्रचार ही नहीं होना चाहिए, जो आतंकवादी हों, जो दुष्ट हों, उनको उनका प्रोजेक्शन भी बहुत ही खतरनाक साबित होता है। प्रोजेक्शन ही हुआ, यदि उनके नाम की चर्चा हो, लोग फिर उसको वीडियो पर देखेंगे, अच्छा क्या बोलता। लेकिन हाँ, उसने तो ये धमकी दे दी कि हिंदू जो यहाँ पर रह रहे हैं वो वापस यहाँ से चले जाएं, कनाडा में अब सिर्फ खालिस्तान ही रहेगा, खालिस्तान बन जाएगा। बताइए, वो तो कनाडा को ही खालिस्तान बना रहे, क्योंकि भारत के तो किसी हिस्से को कर नहीं सकते हैं कहीं। वो पाकिस्तान में भी, ऑक्युपाइड कश्मीर में भी वो नहीं घुस सकते हैं। उनको तो लगता है वो पाकिस्तान में ज़रूर उनको बढ़ा देता है, लेकिन पाकिस्तान भी, जैसे तालिबान में भी पाकिस्तान में तबाही कर रहा है। तो ऐसे समूह अब तो इस हद तक आ गए हैं। सवाल हिंदू और सिख का नहीं, वहाँ तो भारत का गौरव है, जो वहाँ के समाज हैं वो लोग कोई इस तरह की गतिविधि में
उस नहीं भारत के समुदाय को, लोगों को लेकर के हमेशा वहाँ के प्रधानमंत्री जाते हैं या वहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं, अमेरिका के रहते हैं। और मैं इसलिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि में याद दिलाऊंगा, तालिबान को भी पश्चिमी देशों ने कभी प्रश्रय दिया, ये सोचकर कि सोवियत संघ का प्रभाव, उस ज़माने में सोवियत संघ था, रूस तो बाद में टुकड़े होने के बाद रूस अलग हुआ, लेकिन ये सोचकर कि अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है वो कम्युनिस्टों को हटा देगा, वो कम्युनिस्टों को, इसलिए तालिबान को पैदा किया। और 9/11 किसने झेला? ओसामा बिन लादेन किसने किया? अमेरिका में। तो आप जब खुद ऐसे भस्मासुर तैयार करते हैं पड़ोसी, अब उसके बाद ये ठीक है कि उस अमेरिका आप समझ गया, भारत वर्षों से समझाता था कि भाई ऐसे को नहीं करिए। और मैं फिर याद दिलाऊंगा 1985 में, 84 में तो हत्या हुई थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। राजीव गांधी भी जब गए यूनाइटेड नेशंस की यात्रा पर, मैं वहीं पर था, और उस जून 1985 में भी जब संयुक्त राष्ट्र के सामने कुछ लोग ऐसे थे जो झंडा डंडा लेकर के खालिस्तान के नाम पर खड़े हुए थे, वहाँ भी वही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, भाई प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं, वो व्हाइट हाउस के सामने भी जाके खड़े हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग पनपने से, यहाँ तक कि उस समय भी सरकारों ने आरोप भी लगाया था कि परदेश में वो लोग, माने बंदूकों की ट्रेनिंग, जो बंदूक भी अमेरिका में अलाउ है, वो रजनीश का आश्रम बना है या कोई आतंकवाद उस तरह के जो समूह हैं वो बंदूक की ट्रेनिंग देते हैं। अब वहाँ बंदूकों की चूँकि छूट है, तो कनाडा हो, अमेरिका हो, वहाँ पर ऐसे केंद्र भी बना ले जहाँ प्रशिक्षित कर दीजिए, फिर उसके बाद कहें कि वो कनाडा का नागरिक है। अभी भी क्यों वायदा बढ़ा है? ये जो कहा जा रहा है वायदा तोड़ा जा रहा है कनाडा की तरफ से, जो संबंध बनाने के लिए, व्यापार के, आर्थिक संबंध वर्षों से हमारे साथ आज़ादी के बाद से लगातार कनाडा से अच्छे संबंध रहे, राष्ट्रमंडल देशों का एक सदस्य होने के नाते भी, और कई बार उनकी अच्छी अगवानी की गई है। लेकिन अब वो कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हमारे यहाँ तो आज़ादी है। आज़ादी है तो क्या तबाह आप अपने देश को करना चाहते हैं? फ्रांस इसी बात से परेशान है, कई ऐसे गुटों को, ऐसे लोगों को वहाँ आने के बाद वहाँ आतंकवादी हमले हुए। भारत में भी यही बात कही जाती है कि इस तरह के जो तत्व हैं उनको जिसने भी प्रश्रय दिया हो, और हम अमेरिका को और कनाडा को भी, उनको वो ये भी याद दिलाएंगे कि हाँ, गलती यदि हमारे यहाँ भी हुई है तो आप उस गलती को मत दोहराइए। कुछ लोग यहीं से उठ करके जो भागे थे या यहाँ रह करके कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे थे जिनको आपने प्रश्रय कहीं ना कहीं दूर उस समय यहाँ दिया या वहाँ दिया, ये सोच करके कि हाँ यहाँ की सरकारों को कुछ डराया जा सकेगा, सरकारों में अस्थिरता दिखाई देगी, ऐसे भस्मासुर लाने का लिए। और दोष कुछ यहाँ के नेताओं का भी रहा। मुझे याद है, मैं तो 71 से पत्रकारिता में हूँ, रिपोर्टिंग भी करता था। जब सत्ता से बाहर गए, बाद में तो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने, और उससे पहले भी मेरा उनसे मिलना हुआ, राष्ट्रपति बनने के बाद भी हुआ। लेकिन तब चूँकि इंदिरा गांधी थी और जैल सिंह सलाहकार थे, संजय गांधी थे, तो ये बना कि भाई अकाली का पंजाब में जो प्रभाव है, उनको पुराना दुश्मनी थी जैल सिंह को भी कि वहाँ अकालियों के कारण बड़ा हमारा सत्ता सब मुश्किल में पड़ती है। तो उसको काउंटर करने के लिए भिंडरावाले का चयन किया गया। और कैसे किया गया? हो सकता है, मैं तो उस समय उतना सीनियर संवाददाता नहीं था, साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता, लेकिन कुलदीप नायर देश विदेश के जाने माने पत्रकार, संपादक, और बड़े अखबारों में, विदेशी अखबारों में भी वो लिखते थे। और उन्होंने बाकायदा जिन नेताओं से बात की कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हाँ, हमने तो नाम उन्होंने अपने बिहाइंड द लाइन्स जो पुस्तक है आप उसमें भी देख सकते हैं। मैं आरोप के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं कमलनाथ जी से परिचित हूँ, लेकिन उन्होंने तो कमलनाथ को कोट किया कि हाँ, हमने पहले भिंडरावाले को भी पैसा दिया, चूँकि संजय और जैल सिंह ने कहा था, और बाद में वो कैसा ऐसा साबित हो जाएगा ये तो कभी कल्पना नहीं की थी। भिंडरावाले धीरे धीरे सर उठाने लगा अकाली को काउंटर करने के लिए। अकाली में जो तत्व ठीक है, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे तत्व थे, लोंगोवाल हैं, दूसरे लोग हैं, जिनसे बाद में तो राजीव गांधी ने भी समझौता किया। लेकिन उस समय भिंडरावाले का अभ्युदय अकाली को, और बाद में उसने सीधे सीधे कांग्रेस से भी अपना नाता क्या तोड़ा, उस कांग्रेस के खिलाफ वही झंडा लेके खड़ा हो गया, और जिसने कहा कि नहीं, खालिस्तान बनाना ही हमारी मांग होगी। पहले उसकी मांग नहीं थी, पहले धार्मिक आधार पर लोगों को इकट्ठा करना, ये करना संत के नाम पर, संत भिंडरावाले। और उसको मीडिया भी दोषी नहीं, मीडिया ने पहले पेज पर, पत्रिकाओं में उस समय टीवी तो उतना था नहीं,
तो वैसा तैयार किया गया, उसको बड़ा महत्व दिया गया, राजनीतिक महत्व मिल गया, और मीडिया का फ्रंट पेज पर कवर स्टोरीज मैगजीन्स में अच्छे अच्छे संपादक जो हमारे मित्र भी रहे, मैं जानता हूँ। मैंने इसीलिए तब से मेरा मानना था, जो हमारे अच्छे संपादक हैं राजेंद्र माथुर, अजीत भट्टाचार्य जी, वो ऐसे संपादक हमेशा ये मानते थे कि भाई ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए जो आतंकवादी या ऐसे गतिविधियों में हो, जो देश दुनिया का मानवता के लिए नुकसान करते हों, हिंसक तरीके अपनाते हों। तो चलिए, वो तो जो हुआ उसके बाद तो नियंत्रित हो गया। पंजाब बहुत खुशहाल है, पंजाब बहुत प्रगति कर चुका है पिछले 60-70 वर्षों में, और ख़ास करके पिछले 10-12 वर्षों में उसकी भी और ज़्यादा तरक्की हुई है। व्यापार बढ़ा है, सारी दुनिया के लोग वहाँ आते हैं, सब तारीफ़ करते हैं। लेकिन अब वहाँ तो वो खालिस्तान का उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता। हाँ, कुछ लोगों को पैसा भेज के, जैसे अपराधी गिरोह होते हैं, दाऊद इब्राहिम अपना कहीं गतिविधि करे, या ISI जो करता है, ऐसे गतिविधियों के लिए कनाडा को भूमि बना करके इस समय, और ब्रिटेन में भी कुछ ऐसे तत्व रहे, उस तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने भारत आकर के बाकायदा कहा, हम ऐसे खालिस्तानी जो भारत विरोधी और आतंकवादी गतिविधि में शामिल हैं, या उनको प्रश्रय देते हैं, या उनको सहायता देते हैं, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पुराना ही 1 हफ्ते पहले का ही उनका वक्तव्य है, जो उन्होंने भारत में आकर के एजेंसियों के सामने दिया। इसलिए कनाडा के प्रधानमंत्री को कब सबक आएगा? हिंदू को निकालेंगे कल, उसके बाद वो ट्रूडो को भी निकाल देंगे और कहेंगे यही खालिस्तान है। ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है कनाडा में, इसलिए तो कनाडा कहता है आइए आप हमारे यहाँ बसिए, आपको वहाँ आकर के बस जाइए, आपको लंबे समय का वीज़ा भी देंगे और आप रह भी सकते हैं, काम करिए, अपना धंधा करिए, अपना खोलिए। कौन खोलेगा जब आप उसे आतंकवादियों के हाथ में, तालिबान अफगानिस्तान से बदतर हालत में भी कनाडा को बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ कहेंगे इस समुदाय का आदमी नहीं रह सकता है। तालिबान आज भी फिर से अफगानिस्तान में आ गया, अमेरिका उनको भी छोड़ गया इसीलिए ताकि शायद और कोई वहाँ पर जो भी उनके हाथ में था 20 साल करने के बाद भी, लेकिन हथियार भी उनके पास है, और आज भी वो कट्टरपंथी इस तरह से महिलाओं पर उत्पीड़न और जातियाँ कर रहे हैं, और दुनिया उनको उस तरह से नकार भी रही है। लेकिन ठीक है, भारत तो फिर भी अभी शांति के साथ बैठा है, चूँकि वो गतिविधि अपना करता है तो पाकिस्तान को ही तबाह कर रहा है। ऐसी स्थिति में ट्रूडो, जो एक ऐसे देश, विकसित देश जिसको कह सकते हैं कनाडा को, वो समझ में नहीं आ रहा है। बल्कि उनके यहाँ एक जिसको ऊपर आतंकवादी होने के हमेशा आरोप रहे थे, उसकी हत्या यदि हो गई, किसने की ये तो कुछ पता नहीं। वहाँ उसके भी तो दुश्मन होंगे। माफिया क्या करता है? दाऊद इब्राहिम के समय में जो गुट थे वो एक दूसरे को मार देते थे। उसकी हत्या हो गई तो उसका आरोप उसने लगाया कि हम जांच करवा रहे, भारत का तो कोई हाथ नहीं है। और यही नहीं किया, भारतीय उच्चायोग के, हमारे हाई कमिश्नर के एक वरिष्ठ राजनयिक को उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, क्योंकि हमें शंका है कुछ तो कुछ, हम तो जांच करवा रहे हैं कि किसने हत्या की। और दुनिया में सफाई दे रहे हैं अमेरिका को, ब्रिटेन को, कि कनाडा का एक नागरिक मारा गया। अरे भाई, कनाडा का नागरिक नहीं, एक आतंकवादी यदि अपराधी है, आप उसको अपराधी भी यदि मानते हैं और उसकी जो मृत्यु हुई है, उसको मार दिया गया है, तो उसकी जांच करवाइए। भारत का नाम क्यों लेते? भारत तो ऐसे, भारत हमेशा कितने ही देशों में ऐसा हुआ, कभी भी भारत तो उनको कहता है, गिरफ्तार करता है, उनको बाकायदा कहता है कि आप भेज दीजिए भारत, उनको वापस करिए, ऐसे जो भी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए हों, या कहीं अमेरिका में बैठे हों, या ब्रिटेन में बैठे हों, या कनाडा में बैठे हों। भारत उनको मारने की बात नहीं करता, उनको कहता है अदालतें हैं हमारे यहाँ जो आतंकवादी हमले भी करते हैं और गिरफ्तारी के बाद अदालत उनकी सुनवाई करता है। इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले भी, जो उनमें से जो पकड़ा गया, उसकी भी न्यायिक सुनवाई हुई है। इसलिए भारत तो हत्या नहीं करवाता, और विदेश में तो करता ही नहीं है। रा के पूर्व प्रमुख, उन्होंने भी दो प्रमुख ऐसे हैं जिन्होंने बातचीत में, कई बार हम उनसे भी भेंट होती रही, लेकिन उन्होंने हमेशा ये माना है, और आज भी उन्होंने एक सहयोगी को ये बताया है, हमारे पत्रकार को ही बताया है कि नहीं, हम कभी ऐसा काम नहीं करते। तो भारत की सुरक्षा एजेंसी, जो भारत में भी भारत से करके कुछ काम करती है कि भारत विरोधी क्या गतिविधियां हो सकती हैं, उनको सरकार का, देश का एक तरह से पूरा आदेश है कि हम बाहर तो कोई हिंसा करेंगे ही नहीं। इसलिए ट्रूडो को ये ध्यान रखना होगा कि कनाडा में यदि आप ऐसे बसमासुरी खालिस्तानी को रखेंगे, उनको प्रश्रय देंगे, यहाँ तक कि उनको मंत्रिमंडल में भी, पहले तो एक मंत्री भी ऐसे थे जो बाकायदा वो घोषित रूप से कहते रहते थे कि मैं हूँ, खालिस्तान का समर्थन करता हूँ। वो अपने देश को बर्बाद करने की यदि प्रयास करते हैं तो कितना खतरनाक होगा। और इसलिए दुनिया में
ऐसे किसी भी आतंकवादी तत्व को कहीं किसी समूह को प्रश्रय न मिले। हर जगह हर समुदाय के लोग रह सकते हैं, हर धर्म के लोग रह सकते हैं, हर जाति के लोग रह सकते हैं, नस्ल के लोग रह सकते हैं, और भारत हमेशा इसी में विश्वास करता है। और इसलिए भारत सरकार ने कड़ा प्रतिवाद भी किया है। कनाडा के भारत स्थित उच्चायोग के एक और राजनयिक को भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई होती है, चूँकि उन्होंने भारत के राजनयिक को किया, और उसके बाद संदेश दुनिया को दिया गया है कि, और कनाडा को दिया गया है, कनाडा को चेतावनी दी गई है कि आप ऐसा कोई ऐसे लोगों को प्रश्रय न दें, अन्यथा इसके नतीजे बहुत ही हमारे राजनयिक जो संबंध हैं उस पर भी पड़ेंगे। आर्थिक संबंध खास करके, उनके तो मंत्री बराबर फिर अभी यहाँ आने वाले थे, उनके गायक यहाँ आने वाले थे, उनके सिंगर आते हैं, उनके कल्चर के लोग आते हैं, खास करके व्यापारी आते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी मुश्किलें होंगी। बेहतर है कि वो इस तरह की हरकतों से बाज आएँ और नियंत्रित रखें। यही भारत का संदेश है। भारत ये मानता है कि ऐसे किसी समूह को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद। एडिटर्स आई में हम कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करिए और जो आपको अच्छा लगे उसके बारे में विचार भेजिए, और अन्य मित्रों को भी इसे फॉरवर्ड करिए ताकि अधिकाधिक लोगों तक एक असलियत का पता चल सके। नमस्कार, धन्यवाद।